देश के जाने माने तकनीकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में हाल ही में हुई 4 स्टूडेंट्स की आत्महत्या और एक अन्य छात्रा द्वारा आत्महत्या की कोशिश ने पूरे कैंपस को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एनआईटी प्रशासन ने सभी छात्रों को कल तक हॉस्टल खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पूरे मामले पर आज एनआईटी के कार्यकारी डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने संस्थान द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और उनके समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। डायरेक्टर के अनुसार हर छात्र को अब एक फैकल्टी मेंबर से जोड़ा गया है जो नियमित रूप से उससे बातचीत करेगा, उसकी समस्याओं को समझेगा और उन्हें सुलझाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही 3 स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं। पहली कमेटी में वार्डन शामिल हैं जो रोज हॉस्टल जाकर छात्रों से बातचीत करते हैं। दूसरी कमेटी में फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं जो 20 से 25 छात्रों के समूह के साथ जुड़े हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। तीसरी कमेटी में हर हॉस्टल के लिए 2 फैकल्टी मेंबर्स नियुक्त किए गए हैं जो छात्रों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों पर किसी प्रोफेसर द्वारा दबाव या धमकी दिए जाने के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है और वे खुद पिछले 15 दिनों से रोज हॉस्टल जाकर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। छात्रों में बढ़ते तनाव और अकेलेपन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी एक बड़ा कारण बन रहा है। इससे छात्रों का परिवार, दोस्तों और शिक्षकों से संवाद कम हो गया है, जिसका असर उनकी मानसिक स्थिति और पढ़ाई दोनों पर पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब अभिभावकों से भी सीधे संवाद बढ़ाने की पहल की जा रही है। घटनाओं की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो हर मामले की गहराई से जांच करेगी। हालांकि डायरेक्टर ने साफ किया कि फिलहाल किसी बाहरी एजेंसी या सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। हॉस्टल खाली कराने के फैसले पर उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि छात्र अपने घर जाकर परिवार के साथ समय बिता सकें और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हुए वापस लौटें। फिलहाल एनआईटी प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आजकल आप जानते हैं जो डिजिटल मीडिया में बच्चों का इमर्सन है ना, वो उनको लोनलीनेस की तरफ ले जा रहा है और उनका जो संवाद है अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव्स हैं, तो उनका और अगर वो लंबे समय तक सोशल मीडिया में अटैच रहते हैं ना, तो उनका ध्यान एकेडमिक से भी दूर होता है। और जो एक मेंटल वेलबींग है ना, अगर वो बच्चा मान लीजिए कमरे से बाहर नहीं निकलता है कुछ समय तक, तो वो वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। और ये एक बड़ा रीज़न हमें लगता है और इसके लिए हम ना सतत प्रयास कर रहे हैं। हमने पहला प्रयास ये किया था कि हर एक स्टूडेंट के साथ एक फैकल्टी को मैप करें और वो उससे बात करेगा। उसकी प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर और भी कोई समस्या है तो वो हम सुलझाएँगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ना कुछ बच्चों का ऐसा भी नज़र आया है कि वो पेरेंट्स से काफ़ी कम बात होती है उनसे। तो वी आर ट्राइंग कि उनका पेरेंट्स के साथ भी संवाद बना रहे। तो ये मेजर्स हम ले रहे हैं कि हम हर एक बच्चे तक इंडिविजुअली, हमारे यहाँ 6000 बच्चे हैं, तो हमारी अब प्रयास है कि हम हर एक बच्चे तक पहुँचे और अगर उसकी कोई समस्या है तो हम उसका समाधान निकालेंगे। हम सामने आके बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे नंबर्स वगैरह या हमारा करियर खराब करने की धमकियाँ दी जाती है प्रोफेसर की तरफ से, तो इस तरह की बातें बहुत सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो ओपन है, मैं खुद पिछले 15-20 दिन से डेली हॉस्टल जाता हूँ और पता नहीं कितने सारे बच्चों से तो मैं खुद बात कर चुका हूँ। हमारी एक 3 लेवल की कमेटी बनी है। पहले हमारे वार्डन्स हैं जो डेली हॉस्टल जाते हैं, जो डेली बात करते हैं। दूसरे फिर हमने एक और कमेटी बनाई थी जिसको हम फैकल्टी कोऑर्डिनेटर या मेंटरशिप कहते हैं, जिसमें 20-25 बच्चे और वो उनसे डेली बात कर रहे हैं, फ़ोन पे भी कर रहे हैं। तीसरी एक और कमेटी बनाई हमने जिसमें 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं हर एक हॉस्टल के लिए। वो आज भी गए हैं और लगातार जा रहे हैं कि आप बताइए तो उसकी क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे हैं और हम हमारा काम है उनको इस लायक बनाना कि वो कल को यहाँ से निकले तो एक कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड इंजीनियर बने। डराने की बात बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मेरा कई बच्चों के हॉस्टल में जाके पर्सनली वन टू वन बातचीत मैंने की है। बच्चों ने ऐसा कहा है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने आते हैं, यहाँ आते हैं, हमें हॉस्टल अलॉट कर दिए। जैसे हम 2 बैठे हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इकट्ठे हैं, सेकंड सेमेस्टर में इनका हॉस्टल इधर कर दिया, दूसरे का कहीं और कर दिया और वो दूसरा सहपाठी है उसका कहीं और कर दिया। तो ऐसी भी उन लोगों ने समस्या बताई है। तो वो घुटन महसूस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम सब सेमेस्टर इकट्ठे थे,
सेकंड में कहीं और है, थर्ड में कहीं और, फाइनल में कहीं और। नहीं, हॉस्टल तो देखो ना, हमारे अलग अलग तरीके के हॉस्टल है। जैसे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, सेकंड ईयर का हॉस्टल है, थर्ड ईयर का हॉस्टल है। पहले जो बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में, उनको इकट्ठे रखते हैं। फिर इवन बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है मैं सिंगल सीटर में रहूंगा, तो जो ऊपर है ना थर्ड ईयर फाइनल के, वो बच्चे सिंगल सीटर में जाते हैं। तो इसलिए शिफ्ट करना पड़ता है। और उस शिफ्टिंग में कई बार ना बच्चा एक दूसरे से दूर हो जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई मतलब लक्ष्य नहीं होता कि हम उन्हें दूर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आपके लगातार डायलॉग जो है वो आपके बच्चों से होता रहता है कम्युनिटी के जरिए। कुछ इस तरह के इश्यूज जो है बच्चे क्या सामने रखते हैं कि जो उनको लगा हो कि ये टैकल होने चाहिए। क्या वो मेन इश्यू होंगे अब उसके लिए क्या आप मुझे तो जो 4-5 इश्यूज लगे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू है ये डिजिटल मीडिया वाला है। हाँ, हाँ, डिजिटल मीडिया वाला है। कुछ कार्ड्स वगैरह इश्यू हुए हैं, जिसके हमने बहुत ही सीवियर एक्शन लिए हैं। और इसमें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी हेल्प करी है कि आप यहाँ किसी को कार्ड नहीं देंगे बच्चे को बिना हमारी वेरिफिकेशन के। तो वो एक रीज़न मुझे नज़र आया है। इस पे और कुछ काम करने जा रहे हैं? वो बंद कर दिए। हमने बहुत सख्त लेटर लिखा है, और अब हमारे यहाँ किसी बच्चे को ये जो कार्ड बँटते हैं फ्री, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और आपके पास 2-3 कारण और भी बताए आपने कुछ और इश्यू तो वो क्या-क्या है? क्या कुछ और सामने आया? मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिजिटल मीडिया वाला है, लोनलीनेस है। बच्चे थोड़ा-सा विथड्रॉल स्थिति में जाते हैं, कम्युनिकेशन कम होता है। तो उसके उसके प्रति हम पूरे सजग हैं। हम 3 कमिटीज़ हैं हमारी। और इवन ऐसा नहीं सर, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप ना एड्रेस करें बच्चे को, और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है एकेडमिक से रिलेटेड, एकेडमिक से जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर एकेडमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो हेड को बता सकते हैं। सर जो लाइव है पिछले 2 महीने में बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि काफ़ी ट्राई किया था सुसाइड का। तो कोई इंटरनल जाँच होगी एनआईटी की तरफ से बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, हमारी ना कमेटी है 5 लोगों की, एक पहले कमेटी बन चुकी है, हमारे डीन एसडब्ल्यू हैं, वो ना इन इंसिडेंट्स को एक-एक को उसकी जानकारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 5 लोगों की कमेटी बनी हुई तो है। सर छात्र जो है वो कमेटी से संतुष्ट नहीं है, तो क्या एनआईटी प्रशासन सीबीआई से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच क्योंकि उसके करवाने के समीक्षा लिए के फादर ने आरोप भी लगाया सीबीआई से जांच कर। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, हम हर पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं, ये बच्चे हमारे ही हैं। हम इस तरह का नहीं कुछ सोचते, और ना उस दिशा में बिल्कुल भी जाना चाहते। ये हम तो इनके गार्जियन हैं, तो उस दिशा में तो हम बिल्कुल नहीं लेकिन सोचते। जाँच यदि हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उसका मुझे नहीं लगता कि कोई पक्ष है, उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमारी कमेटी ना देखिए, एक एक फैकल्टी है 35 साल से यहाँ काम कर रही है, बच्चे की साइकोलॉजी समझती है, हर पक्ष समझती है हमारा, और उस बच्चे तक जाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ऐसी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा सर, छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि ये जो क्राइसिस हुआ इसके बाद ही की हैं छुट्टियां, और 5 मई को दोबारा कॉलेज खुलेगा। ऐसे में जो बच्चे फॉरेन के हैं, या जैसे भी मैंने 2-3 बच्चों के इंटरेक्शन 1-to-1 किया है, दुबई के हैं, बहरीन के हैं, नेपाल से, उनके लिए तो क्योंकि दुबई क्राइसिस वैसे ही चल रहा है, जी, उन जी। लोगों के, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोगों को कह दिया गया कल से आप जाइए, मैच भी बंद हो जाएगा, इन लोगों के लिए क्या कुछ किया जाए? नहीं, पैनिक सिचुएशन नहीं, आज भी हमसे बच्चे मिले, डासा हम उनको बोलते हैं, वो सारे बच्चे मेरे पास यहाँ आए थे, रजिस्ट्रार साहब भी थे। हमने कहा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, माहौल ठीक करने के लिए हमें स्टेप लेना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको कह दें कि आप यहाँ से, इट्स नॉट लाइक दैट। वी शैल टेक केयर ऑफ देम ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये एंश्योर हमने कर दिया उनको। डॉक्टर साहब जो केसेस हुए हैं पिछले 2 महीने में जो 10 स्टूडेंट जो हुआ है, क्या हिस्ट्री ली आपने कि क्या वजह थी कुछ ताकि किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए? जैसे आपने कहा कि डिजिटल मीडिया एक जो है वो ज़्यादा मेन कारण आ रहा है सामने। कुछ और हिस्ट्री आपने ली कि क्या वजह रही या कुछ सेम हम तो सिचुएशंस आएगी तो हम जैसे आजकल हमने गूगल फॉर्म भरवाना शुरू किया है कि आप बच्चों, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके मन में इस तरह की व्यथा हो, तो आप इस पे लिखें। और हम ये भी देखते हैं कि इनका एकेडमिक्स जो है वो कैसा है। एक-एक बच्चे का एकेडमिक्स हम अपने यहाँ से देख रहे हैं। तो उसमें ये नज़र आया कि एकेडमिक प्रेशर नहीं है कोई ऐसा। लेकिन बस लोनलीनेस और विथड्रॉल की जो प्रवृत्ति है ना, एक नेगेटिविटी की, वो हमारे लिए एक समस्या है, जिससे हम जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों से, या दूसरे जो एजेंसीज हैं, मेरा दोस्त ऐसे करके कुछ हैं, उनको हम हायर कर रहे हैं, जो हर एक बच्चे तक पहुँचेगी, तो वो दूर हो। विथड्रॉल की एक स्थिति आती है, विथड्रॉल, कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। पेरेंट्स का आपने कहा सर जैसे पेरेंट्स को उनसे भी दूर होते जा रहे हैं।
तो क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जी हाँ। एक बार या सर हम ना एक आईटी टूल ईआरपी ईआरपी हम जिसे बोलते हैं, हम वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में यहाँ बच्चे की जो एकेडमिक जर्नी है ना, उसकी अटेंडेंस है, ये सब लेखा जोखा जो है ना पेरेंट्स के साथ शेयर होता रहे टाइम टू टाइम, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप अगर कहीं है तो वो ना रहे। क्योंकि आज की डेट में मुझे लग रहा है कई बार कम्युनिकेशन गैप रहता है और पेरेंट्स को कई बार वस्तु स्थिति पता नहीं रहती। तो इस टूल के थ्रू अभी भी हम बात करते हैं, लेकिन एक ऑटोमेशन हो जाएगा। तो उस ऑटोमेशन के थ्रू उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेमेस्टर वाइज उसके पेरेंट्स तक पहुंचती रहेगी। तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई और लक्षण सुरक्षा तो हमारा कैंपस वैसे तो सुरक्षित है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से और ट्रैकिंग से हिसाब से फैकल्टी से बराबर संवाद हो, पेरेंट से बराबर संवाद हो, फ्रेंड से जिसको हमने बड्डी पीयर बोलते हैं। आपका सीनियर हुआ जूनियर जो बेस्ट फ्रेंड वो आप हमें बताओ, उसके संपर्क में रहो। अगर मान लीजिए एक दो दिन आप इधर उधर हैं और आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपका जो बड्डी है उसके संपर्क में आप रहिए। तो ये 3-4 कदम हम उसे उठा रहे हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बच्चे को लोनलीनेस में नहीं जाना है। ही हैज टू बी एक्टिव, ही हैज टू बी कम्युनिकेटिव, ही हैज टू बी टॉकेटिव। उसके दिमाग में कुछ है तो बोल दीजिए। तो दीक्षा की मौत के बाद इतना बड़ा, उसी के बाद हुआ, 4 पहले भी हो चुके हैं। दीक्षा की मौत के बाद की दीक्षा ने स्पेशल लिखा कि मम्मी पापा मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देश का जाना माना शिक्षण संस्थान है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा कदम ना उठाए कोई बच्चा, कोई अलग से डिप्लॉय किया जाएगा, जी सही अलग सही, से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार ना एस्पिरेशंस पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रहती हैं। अ, आप जानते हैं सब अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स चाहता है कि 100% 90% आए। वो आप भी पेरेंट्स ही होंगे बच्चों के। उसके लिए ना हम कुछ मोटिवेशनल सेमिनार अरेंज कर रहे हैं रेगुलर लेवल पे। आज भी हमने ना दिल्ली में निमंस है, आप जानते होंगे ना, बेंगलोर में निमंस है। इन लोगों से मैं बात की है कि आप हमारे यहाँ आइए और इस तरह की वर्कशॉप कीजिए। तो ये जो एक एस्पिरेशन वाला है ना कि कॉपी करना है बस, ये कई बार बच्चे को नुकसान तो पहुंचाता है। बच्चों को आप अपील करेंगे कोई वीडियो या मैसेज से, कि जिस तरह बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए सामने नहीं आ रहे कि हम लोग अगर आएंगे तो हमारा नाम काट गया है या नंबर कम दे दिए जाएंगे, ताकि बिल्कुल वो ऐसा सब नहीं है, बच्चे। ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों से लगातार बात कर रहा हूँ और एश्योर कर रहा हूँ। मैंने एश्योरेंस किया है, शायद वो बहुत सारे मीडिया चल भी रहे होंगे उस दिन वाले भी, कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों के पर्सनल नंबर हैं, दे आर टॉकिंग टू मी। तो ऐसा सर बिल्कुल नहीं होगा कि ये हम अपने बच्चों का सोच नहीं सकते नुकसान, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, किसी बच्चे के प्रति कोई दुर्भावना से एकेडमिक्स नहीं चलती। सर रात को अटेम्प्ट हुआ है, उस स्टूडेंट से क्या बोले हैं, कुछ चीजें सामने आई हैं? पता नहीं, वो बेसिकली हमारे जो काउंसलर हैं ना, उन्होंने भी बात करने की कोशिश करी है उनसे, उसका भी कुछ ऐसा ही था। 75% रहते हैं, 90% होने चाहिए। कुछ कुछ एस्पिरेशंस हैं, टॉप करना चाहिए। मतलब बच्चों में स्ट्रेस है, नहीं, हमारा एकेडमिक कोई आपका स्ट्रेस नहीं, नहीं है। बच्चे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जो। शायद पीयर हो सकता है थोड़ा बहुत कि इसके इतने आगे, मेरे इतने आगे, इस तरह का कोई पीयर प्रेशर ये प्रोबब्ली हो तो सकता है। दीक्षा में वीडियो हर हाँ हर चीज में फर्स्ट आना चाहते हाँ, हैं। हर चीज में फर्स्ट आना चाहते हैं। पीयर प्रेशर तो है कि ये बच्चा यहाँ पहुंच गया। और होता क्या है कि जब 12वीं तक तो बच्चा ऑलमोस्ट टॉप पे रहता है। यहाँ सारे बच्चे इंटेलिजेंट आते हैं, तो यहाँ कंपटीशन तो होता है। कुछ बदलाव भी किए थे आपने क्या वार्डन वगैरह कुछ ऐसा थोड़ा कि थोड़ा इससे रूटीन में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पहले वाली टीम भी बहुत अच्छी है और ये टीम भी, लेकिन रूटीन के साथ कुछ बदलाव तो आते ही हैं, वो तो स्वाभाविक है। अदरवाइज कोई ऐसा फेरबदल नहीं है कि हम सब कुछ बदल रहे हैं। सर जो छात्रों द्वारा जो एलिगेशन फैकल्टी मेंबर को लगाए हैं, उनकी कुछ जांच हुई? मैं खुद बात की है उनसे, सही बताएं आपको, ऐसा है नहीं। जो इन फैकल्टी के बारे में उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं है। आप कि कुछ आपके फैकल्टी के एक लेक्चरर ने बोला आपने सुसाइड करना तो ब्रह्म सरोवर चाहिए, यहाँ वो पे वीडियो भी वायरल हो रहा था। अ, ऐसा नहीं है। मैंने तो खुद उन फैकल्टी मेंबर से बात की है। वो कई बार ना वर्जन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। कोई फैकल्टी जो जिसके 20-25 साल की टीचिंग हो, वो ऐसा क्यों कहेगा।